हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है? दौड़ रही है बिल्कुल आपसे आगे आगे या आपके साथ चल रही है? देखो बेटा, ना तो उसको आपसे आगे दौड़ने दो, ना आपसे पीछे रहने दो, उसको अपने साथ लेके चला करो। ओके, सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए बेटे, पिछले चैप्टर में आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो आज इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में, ठीक है, और उसके कार्बन के द्वारा जो भी आपके जो कंपाउंड फॉर्म किए जा रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप देखोगे कि कार्बन क्या है, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है इन एलिमेंटल फॉर्म एंड इन ऑल्सो कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म में भी वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, और एक अकेले एलिमेंट के रूप में भी क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए बच्चे, कार्बन, ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है बताइए? 6, ओके। एंड एटॉमिक मास 12. And what is the electronic configuration? What is the electronic configuration of carbon 2 and 4? So tell me, what is the valency of carbon? What is the valency of carbon? कितने हैं वैलेंसी? 4. कितनी है? 4. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे सामने आई है ये वैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। इसी के चमत्कार देखोगे आप, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम जो यूज करते हो, ठीक है, या मैक्सिमम जो आप मैटर देखते हो, एलिक कंपाउंड्स देखते हो, उनके अंदर किसी न किसी फॉर्म में आपका क्या होता है बच्चे? कार्बन उसके अंदर होता है, ठीक है। और उसकी वजह क्या है? इसकी टेट्रावैलेंसी। क्या है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी। जैसे कि आप देखते हो, आप खाना खाते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। फूड के अंदर कार्बन, क्लोथ्स के अंदर कार्बन, मेडिसिन के अंदर कार्बन, ओके। जो आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होता, उनके अंदर भी क्या होता है? कार्बन होता है। तो मतलब आपके चारों ओर जो जो क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चे? कार्बन उनके अंदर इन्वॉल्व होता ही होता है, ओके। अब आप देख लो, ऑर्गेनिक कितने सारे हैं जो आप यूज करते हो, जो आपके क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा बच्चे? कार्बन मिलेगा। जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है बच्चे, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना कार्बन मिलता है हमें? 0.02%। और जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कितना है हमें? 0.03%। देखिए, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में इतना कम होने के बावजूद भी, ठीक है, जो मोस्टली आपके कंपाउंड हैं वो क्या हैं? कार्बनिक कंपाउंड है। फिर भी क्या है? कार्बनिक, ओके, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। कोई भी अदर एलिमेंट है उसके कंपेयर में जो कार्बन है हमारा, उसके कंपाउंड क्या है बच्चे? मोस्ट है। मतलब मतलब आप क्या देखोगे? बहुत ज्यादा अमाउंट में उनको देखते हो, ठीक है। और उनके ऐसा होने का रीजन क्या है? क्या है? जो आपका कार्बन है उसकी जो टेट्रावैलेंसी है उसकी वजह से ही क्या हो पाता है, इतना ज्यादा ये क्या करता है? कंपाउंड फॉर्म करता है,
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन। क्या बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग इन कार्बन, कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चे। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड होते हैं आपके। कौन से? आयनिक बॉन्ड को आप क्या बोलोगे? कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे। ओके, हमने क्या देखा है? जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। उनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये क्या होते हैं बच्चे? गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in their molten form, in their molten form। हमने क्या है लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब वो क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, उस टाइम वो क्या नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब वो क्या होते हैं? मोल्टन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो मोल्टन फॉर्म में होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने आयंस को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? आयंस को रिलीज करते हैं। ओके, और आयन के रिलीज और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? फ्री आयंस चाहिए। क्या चाहिए? फ्री आयंस चाहिए। और जब मोल्टन स्टेट में आपका आयनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या है? उसके पास है फ्री आयंस है। अगर उसके पास फ्री आयंस है तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या होगा? कि जो कार्बन है वो क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ओके, क्यों फॉर्म करता है? उसका रीजन देखते हैं। क्या है इसका रीजन? जो कार्बन है बच्चे, उसकी वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। कितनी वैलेंसी है? 4। यानी कि एक छोटे साइज का एलिमेंट होने के कारण, ठीक है, और जो इसके पास कितनी वैलेंसी है? 4, क्योंकि इसके फर्स्ट सेल में क्या है? 2 एंड नेक्स्ट में 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए इसको क्या करना होगा? या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? लॉस करने होंगे। क्या करने होंगे? लॉस करने होंगे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्या कर रहा है? अपने इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इसके नज़दीक है उसको गेन करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। अगर क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है, देन इसके ऊपर क्या आएगा? कार्बन 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? कार्बन 4 नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, अगर ये क्या कर रहा है? अगर अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ रहा है, क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, तो क्या चाहिए इसमें? इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस सब के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एकदम से आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है कोई भी एटम, 2 को छोड़ सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना उनके लिए क्या है? काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है? आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर ये क्या कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस में कितने हैं? 6 प्रोटॉन है। कितने हैं? 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। और इसके पास क्या है? आपके जो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन के न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना क्या हो जाता है बच्चे? मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पाता? इस सब को बैलेंस नहीं कर पाता। ओके, इस सब को क्या नहीं कर पाता? बैलेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? शेयरिंग पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या करेगा ये, एक बार क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या कर देगा, दे देगा, और एक बार क्या कर लेगा, उससे ले लेगा। ओके, जैसे कि क्या है आपका ये कार्बन है, या तो ये क्या करे, एक कार्बन क्या करेगा दूसरे कार्बन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन एक बार उसको दे देगा, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार इससे क्या कर लेगा, ले लेगा, और इससे लेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा। तो आपस में क्या बनाएंगे, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है आपका, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ऐसे क्या है, ये दोनों के दोनों एक कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगे, यानी C2 की फॉर्म में आपको ये आप यहाँ पर मिलेंगे। ओके, और इन दोनों के बीच ही कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा बच्चे, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। आई बात समझ में। तो अभी आपने क्या देखा कि कार्बन क्या करता है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्या करेगा, या तो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या तो क्या करेगा गेन करेगा। इन दोनों ही क्या है इसकी बिल्कुल ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है इसकी ये प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, बहुत सारे कंपाउंड के साथ अपना, बहुत सारे एलिमेंट जो हैं उनके साथ क्या कर सकता है, अपना कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, जिसकी वैलेंसी 1 है उसके साथ भी कर लेगा, 2 है उसके साथ भी कर लेगा, किसी की 3 है उसके साथ भी कर लेगा, और किसी की अगर 4 है तो उसके साथ, यानी खुद एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी क्या कर लेता है, अपना कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ओके, तो क्या है रीजन, ये आपको पता चल गया अच्छे से। पास ये कार्बन है, ठीक है, तो इसकी क्या है, हमारी हमने क्या देखा था, क्या है इसकी वैलेंसी 4 है। इट मीन्स इसको क्या करने के लिए, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये क्या करेगा लॉस करेगा, या तो क्या करेगा गेन करेगा। और इन दोनों ही केस में ये क्या करेगा, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर क्या है आप देख लीजिए, हमने क्या किया, हाइड्रोजन को लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन को। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। कितनी हाइड्रोजन की वैलेंसी, 1। तो हाइड्रोजन को खुद को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, एक बार इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक बार इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, सेम हेयर। ओके, ऐसे ही करके क्या करता है, 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ किससे, इलेक्ट्रॉन से, ये क्या फॉर्म करते हैं, CH4। क्या फॉर्म करते हैं बच्चे, CH4 एक आपका कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों, इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों की ही जो आपकी क्या है रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। इस हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है आपकी, इसके नजदीक क्या हीलियम है, उसकी हीलियम जो आपकी नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी, ये भी, ये भी, और खुद जो आपका कार्बन है ये भी क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या कर लेगा, अपने जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको गेन करके एकदम स्टेबल हो जाएगा। ओके बेटे, आगे देखिए, ये हमने क्या देखा, जब कार्बन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एक वैलेंसी वाले किसके साथ, जिसकी वैलेंसी क्या है 1 है, ऐसे एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, जब ये रिएक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कार्बन किसके साथ रिएक्ट करे, जिसकी वैलेंसी क्या है 2 है। किसकी है वैलेंसी उसकी 2, जैसे ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा 8 होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, अपना आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन के पास कितने हैं 4 हैं, कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए, एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2, और दूसरे ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए 2, क्यों, क्योंकि इसकी भी तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है हमें। ओके, तो ये क्या करेगा, एक बार ये ऑक्सीजन इसको दे देगा और एक बार इससे ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। एक बार क्या कर देगा, ये इसको दे देगा, एक बार इससे ले लेगा, तो क्या फॉर्म कर रहा है ये हमारा CO2। कौन सा कंपाउंड बना हमारा बच्चे, CO2। ओके, जब कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ किसके साथ जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ, तब वो क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन होता है। क्या होता है, जब तब आप उसको क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलोगे। क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ किसमें, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में, क्या है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उनको क्या बोलोगे आप, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर आपका कार्बन क्या कर रहा था,
डबल बॉन्ड बना रहा था। क्या बना रहा था? डबल बॉन्ड। अगर ऐसे ही कार्बन क्या है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तब आप क्या बोलोगे उसको? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलोगे। ओके बेटा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, चलिए बच्चे, राइट द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। Such bond which are formed due to sharing a pair of electron between two atoms is known as covalent bond. known as कोवलेंट बॉन्ड। उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे। जैसे ही अभी हमने कार्बन के केस में देखा, ओके, उसको क्या बोलोगे आप? तो कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटे? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें आप क्या देखोगे? मतलब ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो कार्बन है इतने ज्यादा कंपाउंड क्या कर रहा है? फॉर्म कर रहा है। उसकी इस बात का क्या राज है? उसकी इस नेचर का क्या राज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे, इसका सबसे बड़ा राज क्या है बच्चे? एक ही है। क्या? कार्बन की क्या? टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके, ठीक है। जब कार्बन क्या करे? कार्बन की वह प्रॉपर्टी जिसमें क्या करे? वो एक अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। क्या करता है? लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। ठीक है, एलिमेंट के साथ कंबाइन करके क्या करे? जब वो लॉन्ग चेन फॉर्म करे, उसकी इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे? कैटनेशन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे? कैटनेशन। लिखिए, कैटनेशन। कार्बन has a unique ability to combine with other element to form a large chain. Molecules. This property of carbon is called कैटनेशन। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे बच्चे? कैटनेशन बोलोगे। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कौन सी एबिलिटी है? टेट्रावैलेंसी वाली एबिलिटी है। यानी कि क्या है? इसकी वैलेंसी 4 है, जिससे यह क्या कर सकता है? काफी सारे एलिमेंट के साथ मिलके एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और इस वजह से क्या है? ये काफी ज्यादा जो आपके एलिमेंट है उनके साथ कंबाइन करेगा। जितने ज्यादा एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा उतने ही ज्यादा क्या करेगा? कंपाउंड फॉर्म करेगा। ओके, तो ये क्या थी? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड क्या है बच्चे? टेट्रावैलेंसी। क्या है? सिंस कार्बन has a valency, it is
कैपेबल ऑफ bonding with other 4 atoms of carbon and other monovalent element. ओके, कार्बन की कितनी वैलेंसी बच्चे? 4 है, जिसकी वजह से क्या करता है ये कार्बन, क्या 4 दूसरे कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। और इसके अलावा और भी जो आपके मोनोवैलेंट क्या है एलिमेंट हैं, जिसके क्या है वैलेंसी 1 है, उनके साथ भी काफ़ी के साथ क्या कर सकता है, ये अपने कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, चाहे क्या हो मोनोवैलेंट हो, जैसे कि आप देखते हो हाइड्रोजन, ठीक है, काफ़ी सारे क्या हैं कंपाउंड हैं कार्बन के जो किसके साथ मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी ये बनाता है, ठीक, नाइट्रोजन के साथ भी बना रहा है, और आपका ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, मतलब क्या है काफी सारे आपके एलिमेंट है जिसके साथ कार्बन क्या है भाई कंबाइन होके अपना कोवलेंट बॉन्ड बना के क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यही क्या है, इसकी ये 2 यूनिक प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, जिसकी वजह से कार्बन क्या है काफी सारे कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। ओके बेटे, साथ में ये भी देखिए कार्बन क्या है एक छोटे साइज का आपका एटम है। ओके, तो इसके लिए क्या है, छोटे साइज का एटम होने की वजह से इसके पास ये एक क्या है, एक एडवांटेज है कि ये क्या कर सकता है, ज़्यादा आपके मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो आपके क्या होते हैं एटम है, उनको अपने साथ क्या कर सकता है, ये बाउंड कर सकता है। लेकिन अगर कोई आपका बड़ा एटम है, ठीक है, नहीं यानी कि कोई लार्ज मोलिक्यूलर लार्ज एटम है, उसका जिसका क्या है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ओके, उसको क्या होती है, कठिनाई होती है ज़्यादा मात्रा में मोलिक्यूल्स को क्या करके पकड़ के रखना, वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो ये क्या है, यही एक मेन रीजन है कार्बन की टेट्रावैलेंसी होना, उसका खुद के साथ और दूसरे मोनोवैलेंट जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर पाना, जिसकी वजह से क्या है लार्ज चेन बनती है, लार्ज चेन की वजह से क्या आपके अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। ओके, और एक क्या है छोटा साइज का होने की वजह से न्यूक्लियस के पास की वजह से क्या कर सकता है, न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा जो आपके एटम्स हैं उनको अपने साथ बांध के रख सकता है। ओके बच्चे, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सैचुरेटेड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करे, सिंगल बॉन्ड बना के क्या करे, कंपाउंड फॉर्म करे। जब क्या करता है, सिंगल बॉन्ड के साथ अपना कोई भी कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन, तब उसको आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे आप इसको। ओके, एंड जब कार्बन क्या करे, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल या तो फिर क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या करे, या तो डबल बॉन्ड के साथ या तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तब इसे आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, तब आप इसको क्या बोलते हो बच्चे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जैसे कि क्या है, ये आपका मीथेन है, क्या है ये आपका मीथेन है, इसमें कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ क्या करता है, अपना कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर क्या है कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, यानी कि जैसे कि आप ऑक्सीजन के साथ लगा लो, क्या है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड, यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग कर रहा है और क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तब आप इसको क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे। अगर ऐसे ही क्या बना रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तब भी आप इसको क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे।
तो आया बच्चे समझ में, सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। ठीक है, कार्बन जब किसी अदर एलिमेंट के साथ अगर सिंगल बॉन्ड के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है देन इट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इफ कार्बन इज मेकिंग अ कंपाउंड विथ अनदर एलिमेंट विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड देन इट इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तब आप इसको क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे। अगर कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके, अगर नेक्स्ट देखिए C2H2, ओके, अगर कार्बन एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहां पर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक दूसरे के साथ करेगा। ओके, यू मे सी। अब यहां पर क्या कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और जो आपके हाइड्रोजन है उनके साथ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें आप इसको क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऐसे ही अगर ऐसे ही क्या कर रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देन इट इज ऑल्सो सेड टू बी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ऐसे ही अब आप आगे देखोगे कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें वो कैसे चेन फॉर्म कर रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपके पास क्या है, कार्बन एक है, क्या है, कार्बन एक है, उसको आप क्या बोलोगे, मिथ। क्या बोलोगे, मिथ। अगर वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है देन इट इज सेड टू बी मीथेन। क्या बोलोगे आप उसको, मीथेन। अगर क्या है, कार्बन दो है, क्या है, कार्बन दो है बच्चे इसकी, अगर आपके पास क्या है, दो कार्बन है, इसको क्या बोलोगे आप, इथेन बोलोगे। और दो कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ आपके अटैच होंगे वो देखिए, वन कार्बन वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां भी यानी कि C2H6 इथेन। अगर कार्बन कितने हैं आपके पास, तीन, क्या है, कार्बन तीन है। आगे देखिए 1 2 3, अब इनके साथ हाइड्रोजन को कीजिए, क्यों, ये देखिए एक इस कार्बन के साथ एक इसके साथ, यहां दो हाइड्रोजन के साथ, H H H। तो देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है इसके साथ, तीन कार्बन के साथ, 3 5 एंड 3 8, C3H8। इसको क्या बोलोगे आप, प्रोपेन। क्या बोलोगे, प्रोपेन। एन फॉर सिंगल बॉन्ड एंड प्रो फॉर कितने कार्बन है, अगर 3 है। नेक्स्ट क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। इसमें क्या है आपके पास, कार्बन कितने हैं, 4। देखिए 1 2 3 4। अब कीजिए कनेक्ट, H here also, and कीजिए काउंट, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 7 11, C4H11। इसको क्या बोलोगे आप, ब्यूटेन बोलोगे। ऐसे ही क्या होगा, अगर कार्बन क्या है 5 है उसको क्या बोलोगे, पेंटेन। ठीक है, अगर 6 है तो हेक्सेन। ओके, ऐसे ही क्या है आपका, आगे ये चलता रहता है। आपके जो आपका सिलेबस है उसके अंदर क्या है, हेक्सेन तक बचा दे रखा है, C5H C6H। C5H12 एंड H14 एंड H14। ये क्या है आपका बच्चे, सैचुरेटेड जो आपके कार्बन कंपाउंड है उनकी क्या है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला। ओके, इससे आप क्या करोगे, अच्छे से लर्न करोगे। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या है, इनके अच्छे से स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म करना हम सिखाएंगे। सो बच्चे टेक केयर, हैव अ नाइस डे।